भाई हो तो कृष्ण जैसा हो, तो जीवन में कुछ जीने का आनंद है। अगर भाई कभी धुंधकारी या कंस जैसा हो तो जीने का आनंद नहीं आएगा महाराज। अगर जीने का आनंद हो तो हमारे अनुकूल हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, हम जैसे हैं हमारी व्यवस्था वैसी होनी चाहिए। तो हमारे भाई हो तो राम जैसा हो, अगर हमारी बहू हो तो सीता जैसी हो, और बहुओं का कहना है कि अगर हमारी सास भी हो तो कौशल्य जैसी हो, ज्यादा बोले ही नहीं। ज्यादा बोल वाला मनक अच्छा नहीं लगे, और ज्यादा बोलने का उपाय यही है कि आप सुनो, और सुनोगे तभी चुप रहोगे। इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा कि सुनते रहो, मुहुर मुहुर रसिकम भागवतम पीवतम। भगवान की कथा को निरंतर कान में शहद की तरह कूटते रहो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। अगर पियोगे तो चुप रहोगे, अगर चुप नहीं रहोगे तो पी नहीं सकते हो। जो इंसान पानी पीता है, पानी पीते पीते बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है, पानी पीते पीते नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह अगर सुनना है तो सुनो, सुनो, अगर सुनते रहोगे तो चुप रहोगे, अगर नहीं सुनोगे। हमारी अपनी का अत्री खराब औलाद है मारे, अत्री खराब बहू है मारे, न्यू नहीं सुने। अत्रो खराब छोरो जन्मियों के अत्रिक भी नहीं सुने साहब, अत्री सिख भी नहीं सुने मारी, अत्री खराब हमारे यहाँ मलगी। अब बहू का कहना है कि हमारे अत्री खराब सासू के न्यू भी नहीं सुने। इसलिए ये दुनिया में अगर जीना है तो सुनते रहो, सुनते रहो। सुनने से क्या होगा? अरे हमारा बाऊजी अतरा जोरदार है साहब, कदी जिंदगी में उनने न्यूनी की कार्य छोरा तू कनंग जरियो। और हमारी बहू, हमारी सासू माँ अतरी जोरदार है कि न्यू भी नहीं पूछेगी थारा मुंडा में कतरा दांत है, उन्हें तो याद नहीं 32 दांत है यार, क्यों पूछेगी? हमारी सासू अतरी जोरदार है। तो इसलिए आप अगर सम्मान कराना है दुनिया में, ये भागवत सिखाती है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है कि अगर सम्मान चाहते हो तो चुप रहो, अगर सम्मान चाहते हो जीवन में तो चुप रहो। ज्यादा बोलने वाले की कदर नहीं होती है, इसलिए सुनते रहो। और जब सुनते रहोगे तो सुनाने की शक्ति आपके अंदर इतनी प्यारी आएगी। जब आप सुनाओगे तो लोग सुनेंगे, और अगर आप में सुनने की शक्ति नहीं है और फिर लोगों और कहीं सुनाओगा यार। अगर बच्चा रात को पढ़ के नहीं जाएगा तो सुबह स्कूल में जाके मास्टर को बताएगा क्या? उसे सुनना पड़ेगा, उसे कई किताबें रटनी पड़ेगी, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर वो सुनेगा नहीं तो कहेगा क्या? ठीक है, भोजन बनाओगे नहीं तो खाओगे क्या? जीवन में अगर रहना है, जीवन को सुख, एक बार एक पति और पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो साहब, बहुत लड़ाई हो। दो ही पति पत्नी अतरा लड़े के पूछो मत ही। न्यू उनका घर में सारा गांव का लोग उनका आनंद ले, उनकी लड़ाई का सारा गांव का लोग आनंद ले, उनकी लड़ाई के लिए मजा कि चालो साहब लड़ाई हो रही है। लड़ाई जतरा मनक भागवत जी की कथा में एकटा नहीं हुआ नहीं। अगर तुम 2 4 5 लोग लड़ पड़ो ने एक जगह, सारा गांव का बेड़ा हो जाग, सारा गांव का एक भी नहीं रहेगा घरे के कहीं हो रही लड़ाई हो रही है यार, उन्होंने चालो तो सही गजब की लड़ाई हो रही। ये लड़ाई का मामला है। तो उसने गुरुजी से आया, हमारे पंडित जी ना जीरापुर वाले हीरालाल जी, गुरुजी से कोई व्यक्ति आए, इनको प्रणाम किया, गुरुजी हमारा घर लड़ाई गणी हो कहीं करा। तो गुरुजी बहुत होशियार था, गुरुजी ने क्या सुपारी मंत्र दी, मैंने क्या सुपारी मंत्र दी, जेदे भी थारा घर का बोले जेदे सुपारी 2 दांत का पिंदे च बदली सुपारी, ये सुपारी मंत्र दी मैंने। और ये जेदे भी थारा घर को थार से बोले, ये थार से लड़े, जेदे ये सुपारी चबद लीजिए दांत के बीच में, कि ठीक है गुरुजी। जैसे उसका पति बोलने लगा, जो बोले उन्हें 32 के नीचे सुपारी चबद ली। अब तक इसको छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट ये मुंह में से गिरना नहीं चाहिए, कहीं भी खाली दांत के पिंदे ही रहना चाहिए कि साहब हो। अब जैसे ही होगा उसका पति बोलने लगा, वह सुपारी तो दांत के नीचे है, अब वो बोल नहीं सकती है साहब वो, क्योंकि वो दांत के नीचे। पति इतना बोला 4 दिन तक 5 दिन तक बोला। फिर उन्होंने सोचा कि यार कतरी जोरदार पत्नी हमारे नहीं, फालतू में बेंडो बंडरी में नहीं बोल रहा हूं मैं, जो नहीं बोलना चाहिए। तो बहुत अच्छे रहने लगे दोनों पति पत्नी। अब फिर गुरुजी फिर आए 1 महीने बाद के, गुरुजी आपके बराबर तो कोई जानकार नहीं दुनिया में जन्मी ही नहीं। तो कि क्यों, क्या हमारा घर है न्यू लड़ाई नहीं हो रही, कि क्यों लड़ाई? अब गुरुजी को तो पता था नहीं साहब
कि अगर एक इंसान दो व्यक्ति की लड़ाई हो, अगर एक व्यक्ति चुप रहे तो लड़ाई होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर बहू बोले, सासू बोले, अगर बहू चुप हो जाए तो बोलने सासू पागल थोड़ी की बोलती रहेगी, है कहीं बेंडी कौन ही। अगर बवा सुन ले तो सासू ज्यादा बोले कहीं माँ कौन ही पटलन माँ। और बटल साहब भी बहुत आनंद ले रहे हैं पीछे बैठ के, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, आज इतने लोग, मैं कहते रहा हूँ कि एक इंसान 100 के बराबर है मारे कि जतरा मनक बिठे हमारा हिसाब से तो उन्हें गांव तक जगह नहीं, आसपास पांडल के रही हो, क्योंकि एक मनक 100 के बराबर तो कतरा मनक बिठे, कतरा 100 हो गया हमारा गणे, कम से कम लाखों से जनता बैठी है आज पांडाल में। जितने लोग हैं 1 लाख बराबर जनता है हमारे पास, इसलिए कथा में मन लग रहा है। 1 लाख जनता महाराज बहुत होती है, तो इतने प्यारे हम बीच में, इसलिए